तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में का जो पहला भाग है रियल नंबर्स का, उसका रियल नंबर्स में जो हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं यानी धन संख्याएं लिखते हैं, वो धन संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? तो 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, 1 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। यानी ये भी धन संख्याएं हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या हैं? धन संख्याएं हैं यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऋण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? ऋण संख्याएं नेगेटिव पीछे से चलती आ रही हैं। -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। 0 धन संख्या हो जाएगी। जो 0 है ये कौन सी है? धन संख्या है, इसके आगे कोई माइनस नहीं है। तो ये सारे नंबर्स जिनके आगे कोई माइनस का साइन नहीं है वो सभी क्या है? धन संख्याएं हैं यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। और जिनके आगे माइनस का निशान है सबके, वो सारे क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 2/5 है, ठीक है, अपॉन में आ गया, यानी P/Q वाली जितनी भी फॉर्म्स होंगी, P/Q की फॉर्म्स यानी 2/5, ठीक है ना, 3/7, 4/9, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो इररेशनल नंबर्स की मैं एग्जांपल लेता हूं। पहले तो वो सारे प्राइम नंबर्स हम लिखते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है ना, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा आया इररेशनल में तो मैं बता रहा हूं आपको। देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, ठीक है। इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 3। फिर कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5, 7, 11। 9 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है, तो इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11, 13, 17 के बाद 19, 23 एंड सो ऑन। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, पर ये प्राइम नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स अभी नहीं है। ये कौन से हैं? प्राइम नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर हम उन सारे प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट सभी प्राइम नंबर्स का, ये वाले सारे प्राइम नंबर्स का हमने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। तो प्राइम नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? इररेशनल बन जाते हैं। ये सभी क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि जब हम उनको, ऐसी संख्याएं जो कभी टर्मिनेट नहीं होती और ना रिपीट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर है 101, 001, 001, 401 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है। अब देखो पहला 1 जो है वो 1 0 के बाद आया, दूसरा 2 0 के बाद आया, तीसरा 3 0 के बाद आ गया, चौथा 4 0 के बाद, ऐसे ही 5 0 के बाद आएगा। तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, ना ये टर्मिनेट होगा, खत्म होगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कभी खत्म ही ना हो और ना ही रिपीट हो, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं यानी इररेशनल नंबर्स। ठीक है। तो ये सारे नंबर्स, जो नंबर्स थे हमारे पॉजिटिव नंबर्स, जो 0, 1, 2, 3, ये यहां से 0 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे पॉजिटिव, और नेगेटिव जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं, ये माइनस अनंत यानी इन्फिनिटी बोलते हैं, यहां से शुरू होते हैं और यहां से आते आते -10, -8, -9, ठीक है ना, -7, -6, -5, 4, -3, 2, 1, ये आ रहे हैं। तो ये सारे क्या है? नेगेटिव नंबर है। 0 आएगा तो 0 फिर पॉजिटिव हो जाएगा, वो इधर यहां चला जाएगा। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम अपॉन में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया
कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते। प्राइम नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे उनका, तो वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। वो इस फॉर्म में आएंगे ऐसे, यानी हर बार जो है वो एक नया डिजिट आएगा, नए तरह का आएगा, और वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो जो कभी खत्म ना हो, कभी रिपीट ना हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सभी तरह के नंबर, ये चारों तरह के नंबर, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है, चाहे वो रैशनल नंबर है, चाहे इर्रेशनल नंबर है, ये सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। और किस में आते हैं? नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद नंबर सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है रियल नंबर के बाद, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स बेटा 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, और ये लास्ट तक चलती रहेंगी। इनका कभी एंड नहीं होता। नंबर सिस्टम में नंबर का कभी भी अंत नहीं होता है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स जो है प्राकृतिक संख्याएं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, बट 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 इज अ होल नंबर। तो होल नंबर्स में ये कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो होल नंबर्स पूछे तो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर पूछे तो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में ये 0 भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में ये 0 नहीं आता। लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और इसमें भी 1 से होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें भी तो 1 आ ही जाएगा। तो सारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पर सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता। तो आपको नेचुरल नंबर पता लग गया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर पता लग गया, प्राकृतिक संख्याएं पता लग गई, ठीक है ना। अब आते हैं हम इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स को हम सम संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। जिनके जो 1 प्लेस पे डिजिट होता है, लास्ट सबसे आखिर में जो डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है जो, अगर वो 0 है। देखो, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में आ जाए 0 2 4 6 8। जैसे एक नंबर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 1240, यानी 1240। तो इसके लास्ट में क्या है? 0 है। तो 0 है तो ये क्या है? इवन नंबर है, ठीक है ना। और सिंपल हम भाषा में कहें तो जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 के टेबल में आ जाए, वो पूरी डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे, वो सारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। या जिन नंबर्स के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे मान लो 3 4 5 2, तो इसके लास्ट में क्या है? 2 है, तो ये भी क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो जिनके पीछे 0 2 4 6 8 नहीं आते हैं, ठीक है ना। जिनके पीछे क्या आएंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 7 एंड 9। जिनके लास्ट में क्या होगा? 1 3 5 7 9।
यानी जिनको हम 2 से डिवाइड करें और लास्ट में 1 रिमाइंडर बचे, वो क्या होते हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जैसे हम एकदम सिंपल में तो यही कहेंगे कि जैसे कोई भी नंबर लिख लेते हैं 3 2 6 9 4 1, तो इसके लास्ट में क्या है? 1 है। तो जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। ठीक है। जैसे एक नंबर हम और ले लेते हैं 4 6 9 4 7, ठीक है ना। इसके लास्ट में भी क्या है? 7 है, जो 2 के टेबल में नहीं आता। जैसे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये भी क्या है? या फिर 1 3 7 5 7 है, तो 7 है लास्ट में, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। यानी आप दोनों तरीके से कह सकते हो कि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो इवन नंबर है, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर्स है। ठीक है ना। तो इवन ऑड क्लियर हो गया। अब आते हैं हम प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनमें जो किसी के टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, जो किसी टेबल में नहीं आते। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर एंड इवन नंबर इज 2, अगेन 3 5 7 11, 9 is not a prime number, 10 is not a prime number, 12 is not a prime number, 13 17 19 21 is not a prime number because it comes in 3 and 7। ठीक है, टेबल ऑफ 3 and 7, 3 और 7 के टेबल में आता है 21, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 23 is a prime number, 24 5 6 7 8 9 29 is a prime number and so on। तो इसी तरह से आपने 100 तक प्राइम नंबर्स जो है वो यहां लिख लेने हैं, ताकि आपको याद हो जाए और समझ में आ जाए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। जो किसी के टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, जिनके फैक्टर नहीं बनते, जिनका, ठीक है ना, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? इनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर हम ले लेते हैं 15 और एक नंबर ले लेते हैं हम 8, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके फैक्टर का, इसके लिख सकते हैं हम इसको, ये 15 को 1 मल्टीप्लाई 15 15, 3 मल्टीप्लाई 5 15। और कुछ है इसका फैक्टर? नहीं है, और कुछ तो नहीं है ना फैक्टर 3, तो वो आ गया ना। अब ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, कैसे? इसके फैक्टर आ गए 15 के, कौन से है? 1 3 5 एंड 15। ठीक है, 15 के फैक्टर कौन से आए? 1 3 5 एंड 15। सिमिलरली हम 8 के लिख लेते हैं। 8 के कौन से फैक्टर आएंगे? तो 8 1 देखो 15 का हमने पहले निकाला, फिर 8 का निकाल रहे हैं। 8 का क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई 1 8, ठीक है ना। फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 2 8, ठीक है ना। और कौन सा आएगा? बस यही आएंगे इसके भी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को 1 2 8 4, 1 2 4 8, ये। अब इन दोनों के फैक्टर्स में देखो क्या कॉमन है दोनों में। अगर दोनों में कॉमन जो है, दो नंबर्स का कॉमन अगर 1 ही है और कुछ नहीं है, तो वो दोनों नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर्स है। यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं हैं जिनमें दो नंबर्स के बीच जो कॉमन फैक्टर्स हैं, और जो दो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 के अलावा कुछ और नहीं आए, तो वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो 15 and 8 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज
देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, इसलिए 15 और 8 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम का जो काम था वो खत्म हुआ, ठीक है ना। अब इसके रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।